आज सबको रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता है कि जब हम रिलेशनशिप में आ जाए तो उसे मेंटेन कैसे करें। जब रिलेशनशिप में तनाव आए तो उसे कैसे डील करें। एक हेल्दी रिलेशनशिप और अनहेल्दी में फर्क क्या होता है, ये हमें किसी ने सिखाया है। और इसीलिए ब्रेकअप, डाइवोर्स, ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लव एट फर्स्ट साइट, हम बोलते हैं पहली नजर में प्यार होता है, ऐसा कुछ होता है? कई बार क्या होता है हमारी फैंटेसीज में कोई पर्टिकुलर एक ऐसा होता है वो हमें किसी ने मिला तो उस पर्टिकुलर टाइम में देखते ही हमारे फील गुड हॉर्मोन्स तो दिस इज लव एट फर्स्ट साइट। वो लोनलीनेस इतनी बुरी लगती है कि वो एक गलत आदमी को भी चूज करने के लिए रहती कि लोगों को बस रिलेशनशिप में आना, ठीक है, एक्स वाई सी कोई भी सामने है, वो ये नहीं देखेंगे कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचेंगे, दे विल बी लाइक कि बस रिलेशनशिप में आना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कसेरा और बिग ब्रदर स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सबको रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता है कि जब हम रिलेशनशिप में आ जाए तो उसे मेंटेन कैसे करना है। जब रिलेशनशिप में तनाव आए तो उसे कैसे डील करना है। एक हेल्दी रिलेशनशिप और अनहेल्दी में फर्क क्या होता है, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं। और इसीलिए ब्रेकअप, डाइवोर्स, ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम एक ऐसे प्रोफेशनल से बात करें जो इन सारे तनाव को, इन सारी दिक्कतों को दूर करते हैं, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप काउंसलिंग का और रिलेशनशिप जैसे इश्यूज को दूर करने का। प्लीज वेलकम द स्वीटेस्ट एंड प्रिटियस्ट डॉक्टर मनीषा शर्मा। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रदर पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपांशु। हम सबकी रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स इशू बना हुआ है, सबकी अपनी डेफिनेशन बनी हुई है आजकल। एक रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे एक हेल्दी रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, हेल्दी रिलेशनशिप की डेफिनेशन बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है तो उसको अगर शॉर्ट में मैं बताऊं एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र में, तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इमोशनल वेलबींगनेस का ध्यान रखें। क्योंकि सबसे बड़ी जो मिसिंग है पार्ट वो यही है कि मेरे पार्टनर के इमोशंस कैसे हैं, मेरे पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी है, वो हम नहीं समझते। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं ये चाहती हूँ रिलेशनशिप में, मैं ये चाहता हूँ रिलेशनशिप में, मुझे ये पसंद है। तो इन सारी चीज़ों से ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हेल्दी रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे की नीड्स। इमोशनल वेलबींगनेस का ध्यान रख रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और, लव एट फर्स्ट साइट, हम बोलते हैं पहली नजर में प्यार होता है, ऐसा कुछ होता है? ये बहुत अच्छी बात है। होता है, बिल्कुल होता होता है। है, लेकिन अब ये क्या होता है इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। लव एट फर्स्ट साइट होता है लाइक अगर हमने किसी को देखा, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी। कई बार क्या होता है हमारी फैंटेसीज में कोई पर्टिकुलर एक ऐसा होता है कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो हमें किसी में मिला तो उस पर्टिकुलर टाइम में देखते ही हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, डोपामिन रिलीज होता जी। है। तो इस तरीके के फील गुड हार्मोन जैसे ही रिलीज होते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है। तो दिस इज लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, ये लव अच्छा नहीं है, ठीक ये है। बस अट्रैक्शन है, कह हाँ, सकते ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन है। इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें उन पे जाना चाहिए। तो लव एट फर्स्ट साइट होता है बट दिस इज नॉट द हेल्दी वे ऑफ लव। हैं। तो एक आदमी को कितना टाइम लेना चाहिए रिलेशनशिप में जाने के लिए? इसके जानने लिए के भी लिए। आई विल अगेन से कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, बट हाँ, टाइम लेना चाहिए। सबसे पहले एक फेज होना चाहिए जहाँ सिर्फ एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक फ्रेंडशिप बिल्डअप हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पर्सनालिटी के साथ कितना मैच कर रहे हैं, कितना मिसमैच कर रहे हैं। जहाँ हम मिसमैच कर रहे हैं, क्या हम उन चीज़ों के लिए रेडी हैं? भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिसमैच तो करेंगे बट जी। हम रेडी हैं या नहीं है। हमारे पार्टनर की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पार्टनर की वीकनेस क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धीरे 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 रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार मैं देखती हूँ आजकल कि 2 दिन में लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दे आर लाइक कि रिलेशनशिप एक टैग है कि मैम उसने मुझसे पूछा कि हम रिलेशनशिप स्टार्ट करें, तो वी आर लाइक कि हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप कोई स्टार्ट करने वाली चीज नहीं है, ये कोई जी। टैग लगाने वाला नहीं है कि आज से हम रिलेशनशिप में हैं, आज से तो हमारा कई लोग ना ब्रेकअप हो आउट ऑफ गया। डेस्परेशन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सिंगल वो मतलब उनको बुरा लगता है कि हम सिंगल नहीं रहे।
हाँ, मतलब वो लोनलीनेस इतनी बुरी लगती है कि वो एक गलत आदमी को भी चूज करने के लिए रेडी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ इस चीज़ को कि लोगों को बस रिलेशनशिप में आना है। ठीक है, एक्स वाई जी कोई भी सामने है, वो ये नहीं देखेंगे, कंपैटिबिलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। दे विल बी लाइक कि बस रिलेशनशिप में आना है। बट दिस इज नॉट द राइट थॉट प्रोसेस, क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव चीज़ है जिसके बारे में हमें अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या है, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग अलोन की वजह से होता है। हाँ, इट कैन बी, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपको ये लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैं इसको अगर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखूँ जो मैं मेरे क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, लोगों के साथ क्या चला आ रहा है कि पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छी। तो वहाँ पे उन्हें लगता है कि मुझे वहाँ से अफेक्शन नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला। अब कहाँ से चाहिए? तो दे सर्च, वो जो बाहर की दुनिया है, वहाँ वो अटेंशन सर्च करते वैलिडेशन। हैं। बिल्कुल। तो उसके कारण जो सामने आया उसी से कनेक्ट हो गए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हमने सोचा नहीं। तो उसके आउटकम बहुत खराब क्या होते हैं। बुरे आउटकम्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस एक बुरे रिलेशनशिप में अगर आप जंप करते हैं हाँ, आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग अलोन। देखो सबसे बड़ी बात है ट्रॉमा, जो हम बहुत बार देखते हैं कि दोनों पार्टनर में से हो सकता है कोई एक उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गया। कई बार हम देखते हैं अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जब रिलेशनशिप ब्रेक होता है, तो फिर जो ट्रॉमा होता है, हार्ट ब्रेक होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उससे क्लाइंट को निकलने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं एक एक्चुअली पर्सन को। ब्रेकअप्स को जो है कंपेयर किया जाता है ड्रग डिटॉक्स से। वो इतना बुरा होता है कि आप इंसान की जो लत लग जाती है या फिर उसके साथ जो सपने देख लेते हैं, इतना बुरा क्यों होता है? ये अटैचमेंट इश्यूज, अटैचमेंट। एक्चुअली क्या होता है देखो, अटैचमेंट कन्वर्ट हो जाता है डिपेंडेंसी में। ड्रग्स में भी क्या होता है कि आप एक बार कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब शादी है तो पीनी है, दुख है तो पीना है। इसी तरीके एक्चुअली से होता है। और उसमें भी यही होता है कि मैं परेशान हूँ तो भी मेरे साथ ही पार्टनर है, मैं खुश हूँ तो भी पार्टनर है। अब हम ये सोच ही नहीं पाते कि एक पर्सनल लाइफ है हमारी, हमारा एक खुद को हैंडल करने का अपना भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है। हम उन चीज़ों पे नहीं जाते। तो वो जो डिपेंडेंसी होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन द पार्टनर, वो प्रॉब्लमैटिक होती है। तो जब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आती है या ब्रेकअप हो जाता है, तो ये जो हार्ट ब्रेक होता है, उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो मैनेज नहीं कर पाते। तो इसका अगर मेन जो तुम कॉज पूछना चाह रहे हो, वो यही है कि डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंस। डिपेंडेंसी। और जैसा आपने बोला हार्ट ब्रेक हो जाता है, लेकिन कई लोग हील नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। एक हेल्दी तरीका क्या होता है ब्रेकअप से डील करने का? देखो जब ब्रेकअप हुआ है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद ये रिलेशनशिप इतना ही था। हमारी लाइफ में हर चीज होती है, बर्थ और डेथ। ह्यूमन को गॉड ने जब बनाया तो बर्थ भी दिखाया और डेथ भी दिखाई। जब ह्यूमन डेथ जैसे ट्रॉमा को हैंडल कर सकता है, वी हैंडल, वी मूव ऑन, तो फिर ब्रेकअप क्या चीज़ है सोचिए, राइट। बट होता क्या है कि हम ब्रेकअप को बहुत बड़ा बना देते हैं ये सोच सोच के कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब मुझे उसकी याद आ रही है, अब मैं उसके बारे में सोच सोच के परेशान हूँ। याद तो आएगी ना, जी। याद करिए। रोना आ रहा है रो लीजिए, ठीक है, परेशान हो रहे थोड़ी देर परेशान हो लीजिए। फिर प्रैक्टिकल माइंड के साथ सोचिए कि ब्रेकअप शायद बहुत अच्छा था, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जनरली ब्रेकअप कब होता है? जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। जी। तो जब रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं चल रहा है, हम दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ इस रिलेशनशिप पे आने की वजह से खराब हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रेकअप है तो इसको हेल्दी एक स्टेप मानना चाहिए। क्या होता है मतलब रिलेशनशिप में अगर क्या क्या साइंस होते हैं कि अब ये रिलेशनशिप खत्म हो जाना चाहिए, कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, ऐसा कुछ? हम्म, अगर दोनों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है तो हेल्थ किस तरह से? प्रायोरिटी है। मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, ग्रेजुअली उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। अब अगर हम मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट की बात करें, तो अगर मैं किसी ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जहाँ मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ, मेरी इमोशंस को वैलिडेशन नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी मेरी इमोशंस को वैल्यू नहीं मिल रही है, आई क्राई अ लॉट, होल डे आई क्राई, और ट्रस्ट इश्यूज मुझे मेरे पार्टनर के साथ हैं, मेरे पार्टनर के एक्स्ट्रा रिलेशंस हैं, उनके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रही हूँ। तो इतने सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ क्यों हम आगे बढ़ रहे हैं? तो जब हमें ये लगता है कि रियलिटी में कुछ फैक्टर्स हम दोनों पार्टनर्स के बीच ऐसे आ गए हैं
जहाँ पे हम लोगों को सेपरेट हो जाना चाहिए, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। देखो सेपरेट कहाँ नहीं होना चाहिए, जब बातें छोटी मोटी होती है। बहुत बार लोग बोलते हैं मैम मेरी और इनकी ना सोच नहीं मिलती। हाँ, सोच तो किसी की भी नहीं मिलती, सब ठीक अलग है। अलग है। सोच तो हमें मिलानी पड़ती है, एक बैलेंस थॉट प्रोसेस पे आना पड़ता है। बट अगर योर पार्टनर इज टॉक्सिक, लाइक योर पार्टनर इज अल्कोहलिक, वो रोज अल्कोहल लेके घर में आ रहा है, ठीक है, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके साथ फिजिकल वायलेंस हो रही है, वर्बल वायलेंस हो रही है, ठीक है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा, या आपके फिनेंसेस को लेकर के किसी तरीके से आपका टॉर्चर किया जा रहा है, तो दीज आर द रियल रीजंस तो जहां पानी हमें, सर के ऊपर जा रहा हाँ, पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे सेपरेशन अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। है। उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि आप इतने टाइम साथ में रहे हो अगर किसी इंसान के, तो अटैचमेंट तो हो ही जाती हाँ, है, आदत हो जाती है। बिल्कुल, देखो टाइम हर चीज में लगता है। आप ये देखिए कि आज अगर हम 1 साल पूरा निकालते हैं, तब हमारी एज होती है 1+ हो जाती है हमारी एज। अगर हम 16 के हैं तो हमने पूरा 1 साल दिया, तब हम 17 के हुए। तो ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप से निकलना, ये सब एक जर्नी है, और जी। हमें इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या सोचते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए क्विक। आज हमें गोवा जाना है, तो हम क्विक तो नहीं जा सकते ना। हमें पहले हमें अहमदाबाद होके जाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, हम फ्लाइट का भी, हमें जितना भी अच्छा। ड्यूरेशन है हमें वो कवर करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है, बट जी। वहां जाने के लिए जो जर्नी तय करनी है, उसके बारे में सोचना होता है। और जैसा कि आपने कहा, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स कई सारे होते हैं, इनसे कैसे डील करना चाहिए? जैसे कम्युनिकेशन गैप हो गया, कुछ थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो गया, थोड़ा पॉसेसिवनेस हो गई किसी पार्टनर की। देखो अगर हम छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, तो हेल्दी रिलेशनशिप का पार्ट है। कई बार लोग सोचते हैं मैम ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो। इट कैन नॉट बी, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। एक छोटी सी चीज है कि हम हमारी मदर के वॉर्म से आते हैं, मदर के साथ भी क्या थॉट्स मैच करते हैं, जबकि हम उनका पार्ट हैं, उनकी ही बॉडी से निकले हैं, स्टिल हमारे थॉट्स उनके साथ मैच नहीं करते। तो रिलेशनशिप में थॉट्स का मैच ना करना एक बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ है, और उसका रीज़न ये है कि दोनों की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होती है, दोनों की पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग अलग अलग तरीके से होते हैं। तो अगर हम देखें कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो सकते हैं, ठीक है, और रही बात ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज ये आ रही है, इनको बैठ करके हम एक दूसरे से प्रॉब्लम्स को, वही वाली बात है कि अगर आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो आप बैठ के बात भी करेंगे कि मुझे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आजकल इस रिलेशनशिप में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जब हम इन पे बैठ के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी निकलेगा। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग साथ बैठ करके, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। जी। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर पार्टनर को लो फील हो रहा है, पार्टनर वांट्स टू शेयर विद द अनदर पार्टनर कि मुझे ऐसा लग रहा है, अब वहां पे दूसरे पार्टनर को लगेगा यार तुम्हारा तो रोज का है, तुम्हारा तो रोना लगा रहता है, तुम्हारा तो ये होता रहता है। नहीं, अंडरस्टैंड द पार्टनर कि उसको किस पार्ट पे लो फील हो रहा है, आपको सुनना ही तो है। आपको उसको एक एक सिंपैथी, एक एम्पैथी तो देनी है कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, यू कैन फील लो। तो वो छोटी छोटी चीजें हमें अपने पार्टनर को हम किसके थ्रू दे सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। जी। और बहुत बार मैंने देखा है कि स्पेशली मेल पार्टनर्स अवॉइड करते हैं रिलेशनशिप में बात करने को लेके, और इसमें उन मेल्स की गलती नहीं है, गलती है उनकी अपब्रिंगिंग की। उनको ये सिखाया जाता है ना, तुम्हें रोना नहीं है, स्ट्रांग तुम होते स्ट्रांग हो, हैं। तो उन्हें लगता है कहीं मैं मेरे पार्टनर के सामने रो ना दूं, मैं वीक ना पड़ जाऊं, इसलिए वो कम्युनिकेशन से बचते हैं। और एक एक और टैग लगा देते हैं। अगर हम मैरिज में की बात करें, एक मैरिटल रिलेशनशिप की बात करें, तो क्या होता है, अपब्रिंगिंग का पार्ट ये भी रहता है कि तुम तो वाइफ के हो गए, तुम तो बीवी के गुलाम हो गए। तो इस कारण भी वो कम्युनिकेशन से बचते हैं कि अगर मैंने इसकी बात सुनी और इसके साइड में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो फैमिली को ये नहीं लगे कि यार मैं तो इसके साइड हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन गैप भी बनाती है, प्लस कम्युनिकेट करने से बचाती भी है। वो नहीं होना चाहिए, आई खुल थिंक के कम्युनिकेशन होना मेंस चाहिए। को तो आपको ही मतलब काउंसलिंग देना मुश्किल होता होगा, क्योंकि काउंसलिंग इज अबाउट कि आप इमोशंस जो होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, मेंस तो अपने खुद ही इमोशंस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं वैलिडेट ही कर नहीं पाते हैं करते, मोस्टली। हाँ बिल्कुल, अब वो एड्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जी। ये बहुत डिफिकल्ट है।
पर फिर भी चलो चीजें काफी बदल रही है अब दीपांशु, काफी चीजें मैंने देखी है कि मतलब जो मेल्स होते हैं वो भी एड्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशन वाले लेवल पे उनके साथ वर्क करना थोड़ा सा टफ होता है। बट अगर उन्हें एड्रेस कराते हैं बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक्स के थ्रू, तो दे अंडरस्टैंड। आजकल कई लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग, ये भी कोई नई चीज हाँ आई है कि बिल्कुल। जरूरी समझते हैं लोग, आजकल लेते हैं। बिल्कुल। पहले इतना नहीं चलता था, लेकिन अब प्री मैरिटल काउंसलिंग लेने लगे हैं। क्या प्री होता है इसमें? प्री मैरिटल काउंसलिंग का बेनिफिट ये होता है कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि दो लोग हैं, बहुत अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। और स्पेशली अगर हम इंडिया में बात करें, तो शादी दो लोगों में नहीं, दो फैमिलीज के बीच होती जी। है। और हम लोगों को सिर्फ पार्टनर को खुश नहीं करना है, फैमिलीज को भी खुश करना है। तो वहां पे कैसे बैलेंस बनाया जाए? प्री मैरिटल काउंसलिंग में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के इमोशंस को कैसे समझे, एक दूसरे के थॉट पैटर्न के साथ कैसे बैलेंस करें, प्लस फैमिलीज में किस तरीके से वो एक बैलेंस डेवलप करें, इसके ऊपर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग करते प्यार एक बार होता है या बार बार हो सकता है? हैं। दीपांशु देखो, वैसे तो बहुत बार हमने मूवीज में देखा है कि प्यार एक ही बार होता है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली बात करूं तो प्यार कई बार हो सकता है। और हाँ, उसका मीनिंग अलग हो सकता है, उसकी डीपनेस अलग हो सकती है, किस किस डेप्थ के साथ आप एक लव में हैं, किस डेप्थ के साथ आप दूसरे में हैं। बट हाँ, सेम फीलिंग वाला लव एट ए टाइम दो लोगों से नहीं होता है, राइट? जी। लेकिन हाँ, कई बार हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ लव। फिर हम हमारे पार्टनर को भी प्यार करते हैं, फिर हम हमारे बच्चे को भी प्यार करते हैं, राइट? जी। तो इस तरीके से प्यार तो बहुत बार हो सकता है। और अगर आपका एक पार्टनर नहीं रहा ड्यू टू सम रीजन, तो आप वापस से किसी रिलेशनशिप में आ गए, तो आप वो प्यार फील कर सकते हैं। बॉलीवुड में इतने सेलिब्रिटीज के इतने ब्रेकअप्स क्यों देखने को मिलता है? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में अगर हम ब्रेकअप की बात करें, तो नेम है, उनके पास फेम फेम, है, पैसा। मनी है, लग्जूरियस लाइफ है, सब कुछ है उनके पास। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ हैप्पीनेस। अगर वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, तो दे चूज सेपरेशन। कि हम ठीक है, अगर हम लोगों का थॉट प्रोसेस नहीं मैच कर रहा, और दे डोंट वांट टू एफर्ट्स आल्सो, एफर्ट्स भी पुट नहीं करना चाहते कि यार चलो थोड़ी कोशिश करते हैं पार्टनर के साथ मैच करने की। क्योंकि वहां पे देखो, आप ये देखिए, ब्रेकअप भी हो गया और सेकंड पार्टनर आपको इजीली अवेलेबल भी हो गया, तो ब्रेकअप के ट्रॉमा से आप बहुत जल्दी बाहर निकल गए। तो ब्रेकअप को लेके डिसेंसिटाइजेशन डेवलप हो गया, इसलिए वहां पे ब्रेकअप बहुत नॉर्मल है। तो क्या ब्रेकअप के जस्ट बाद रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, अगर सेकंड ऑप्शन अवेलेबल हो तो? हील मेरे को ऐसा लगता है कि हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए। क्योंकि आप एक रिलेशनशिप से निकले हो जिसमें अगर आप बहुत डेप्थ में थे, तो आपको हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ठीक रहेगा। एक कॉन्सेप्ट बहुत चलता है बेटर हाफ का, कि यूं हम्म। कहा जाता है कि हमारी बेटर हाफ है, ये हमारा बेटर हाफ है। क्या हम्म। इंसान अकेले भी कंप्लीट हो सकता है, या कंप्लीट करने के लिए कोई चाहिए? हाँ देखो, बेटर हाफ को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, हमारे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जैसे लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ, जीवन साथी, वाइफ को बोलते हैं अर्धांगिनी, ऐसे मतलब बड़े बड़े वर्ड्स दिए गए हैं। इसके पीछे कुछ तो रीजन है। और रीजन क्या है कि एक पर्सन में उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसकी कुछ वीकनेस होती है। जी। अगर आपको दूसरा पार्टनर मिलता है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ एक बैलेंस बना पाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अकेला पर्सन अधूरा है, बट अगर आपको एक पार्टनर मिल जाता है, तो वो बेटर हो जाता है। इमोशनली और हर हाँ चीज में एक और एक 11 हो जाते हैं। बिल्कुल, एक और एक 11 हो जाते हैं। जैसे वो वाली चीज है ना, कि आप केक खा रहे हैं, तो इट्स डिलीशियस, बट चेरीज है उसके ऊपर, मोर बहुत अच्छा लगेगा, डिलीशियस। ज्यादा बेटर यस। लगेगा। तो सेम उसी तरीके से कि बेटर हाफ है, तो बेटर वर्ड को देखो कि आप हाफ है और आपको एक और पार्टनर मिल गया, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। केक एंड चेरी से याद आया, क्या लुक्स मैटर करते हैं रिलेशनशिप में? लुक्स देखो, वैसे तो लुक्स मैटर करते हैं व्हेन लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, क्योंकि वो लुक्स देख के होता है। बट अगर हम रिलेशनशिप जब स्ट्रांग होता है, तो वहाँ लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे मुझे लगता है कि लुक्स कहीं मैटर करते ही नहीं है। क्योंकि
आजकल बहुत बार मैं क्लाइंट से सुनती हूँ कि मैम पैसा तो मैं भी कमा लूंगी, ठीक है, और ये तो मैं भी कर लूंगी, वो तो मैं भी कर लूंगी, मुझे चाहिए खुश रखने वाला पर्सन। जी। तो लुक्स लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए हैप्पीनेस, बिकॉज आज के टाइम में जो सबसे बड़ी चीज है जो अवेलेबल नहीं है, दैट इज हैप्पीनेस। एक्चुअली वही मैटर करना चाहिए, वही लुक्स से मैटर ऊपर कर वही। एक लास्ट क्वेश्चन था। आप इतने प्रीटी दिखते हैं, कभी थैंक यू किसी सो मच। क्लाइंट ने मतलब यूं बोला कि आपको देखते ही मैं ठीक हो गया? दीपांशु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार सुनने को मिलता है मुझको। देखो, दोनों चीजों के लिए मिलता है। कई बार क्लाइंट मुझे भी कहते हैं कि मैम आपको देखते ही एक स्माइल भी आ जाती है, पॉजिटिविटी आई है। प्लस पॉजिटिविटी आ गई और सारी चीजें मेरी ठीक हो गई। प्लस कई बार क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि मैम आपके सेंटर में घुसते ही तो जो ये वाइब्स आपने अपने सेंटर में क्रिएट करी हुई है, जी। वो भी हमें एंटर होते ही हमें पॉजिटिविटी लगती है। कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं मैम नहीं, हमें ना ऑफलाइन सेशन ही लेना है क्योंकि हमें सेंटर के वाइब्स भी चाहिए और आपकी वाइब्स भी चाहिए। और इसके लिए मैं ये बोलूंगी, मैं बहुत एफर्ट्स लगाती हूँ कि मैं अपनी पॉजिटिविटी को इतना ज्यादा मेंटेन करके रखूं कि मैं मेरे क्लाइंट को वो पॉजिटिविटी ट्रांसफर कर पाऊँ। अदरवाइज मेरी पॉजिटिविटी कम और मेरी क्लाइंट की नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो मैं उनसे नेगेटिविटी ले लूंगी। तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं। ग्रेट माइंडसेट मैम। काफी खूबसूरत वाइब है आपकी, और बहुत ही शानदार ये बातचीत रही है अपनी। नाइस थैंक ऑफ यू यू। सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक एंड यू सो मच दीपांशु। फॉर योर एक्सपर्टीज के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, रिलेशनशिप को जितना हमने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बना रखा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। एक हेल्दी रिलेशनशिप का पार्ट होता है हार्ड कम्युनिकेशन और अप्स एंड डाउन्स। तो उनको माइंड में रखते हुए आप साथ में चलिए, एक दूसरे के साथ चलिए और हाथ में हाथ रखकर चलिए। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसे ही एक पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।